जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे। राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय
गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद कथा के उपलक्ष्य में आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। पिछले कई महीनों से हम श्रील प्रभुपाद जी की कथा सुनते आए हैं, अलग अलग भक्त कथा करते आए हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की ये 125वीं सालगिरह है और इस अवसर पर प्रति सप्ताह कम से कम एक कथा तो केवल श्रील प्रभुपाद के लिए होना उपयुक्त है, उचित है। और आप सब ने तो सुना ही होगा कि थोड़े दिन पहले कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी के जन्म स्थान को इस्कॉन ने खरीद लिया है और वहाँ थोड़े परिवर्तन आदि करके एक श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में एक तीर्थ स्थान बनाया जाएगा वहाँ पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज प्रभुपाद जी के कलकत्ता की लीलाओं के बारे में कुछ चर्चा करें। वैसे तो इसके लिए कई सप्ताह लग जाएंगे, परंतु केवल जो पहली यात्रा उन्होंने की कलकत्ता छोड़ने के बाद उसकी चर्चा हम करते हैं। आप सबको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता से 1965 में रवाना हुए थे, जन्माष्टमी के कई हफ्ते पहले जलदूत नाम के नौके में।
और फिर उन्होंने श्रीलंका पहुंचने के बाद और आगे उन्होंने जन्माष्टमी मनाई। फिर आगे चल पड़े अमेरिका की ओर, और 2 महीने के सफर के बाद वहां पर पहुंचे और फिर थोड़े समय तक रहे वहां पर। उनका विचार था कि वो 2 महीनों में चले आएंगे वापस, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो अधिक समय के लिए रुके। 1967 में वो भारत में जब आए थे तो दिल्ली में आए। दिल्ली से फिर कलकत्ता के लिए रवाना हुए और रेलगाड़ी में बैठे। उनके साथ उनके 2 शिष्य थे, जिनका नाम था अच्युतानंद दास और रामानुज दास। अच्युतानंद, इनका नाम आपने सुना होगा। बाद में जाके उन्होंने संन्यास लिया और अपने बहुत ही मधुर कीर्तन और भजनों के लिए वो विख्यात हैं। वो थोड़ा बंगला भी बोल लेते थे, इसलिए उनके बंगला भजन जब वो गाते थे तो उच्चारण भी अच्छा होता था। तो कल का मेल नाम की गाड़ी थी दिल्ली में, तो वहां पर आए श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में। और फिर जब आके चल के अपने स्थान में बैठे तो आराम से अब उन्होंने अपना संस्कृत श्रीमद् भागवत खोला। इस समय याद रखिए, उनके पास जो उन्होंने वृंदावन में लिखी हुई या अनुवाद की हुई या तात्पर्य लिखी हुई जो भागवत थे, वो तो बहुत कम थे ना। जो यहाँ पे पहले 2 स्कंद लिखे थे उन्होंने, बस उतने ही थे उनके पास। तो अब धीरे 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 से वो लिखते जा रहे थे। तब वो अपने संस्कृत भागवत को उठाकर वो पढ़ रहे थे। काफी समय तक पढ़ा उन्होंने। वैसे 24 घंटे लगते थे दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए। तो काफी समय तक प्रभुपाद जी ने ज्यादा किसी से बात नहीं की। और फिर जब कलकत्ता के निकट पहुंची गाड़ी, तो उस समय वहां पर थोड़े शिक्षित बंगाली सज्जन बैठे हुए थे पास में। तो उन्होंने एक दार्शनिक संवाद प्रारंभ किया अंग्रेजी में, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथ 2 विदेशी भक्त हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि हम कोई किसी रूप की उपासना नहीं करते हैं। हमारे पास एक चंदमरमर का एक ओमकार है, हम उसकी उपासना करते हैं। प्रभुपाद वास्तव में अभी कोई वाद में पढ़ना नहीं चाहते थे। वो अपने भागवत के पढ़ने में मग्न थे। फिर भी उन्होंने कहा संक्षिप्त में कि ये भी तो एक रूप ही है, क्योंकि ओमकार का भी तो रूप होता है ना। ओम लिखते हैं ना। और तो ओमकार की ऐसी मूर्ति बनाकर वो सज्जन कहते थे हम उपासना करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि आप कहते हो कि आप रूप को नहीं मानते हो, लेकिन ओमकार का भी तो रूप है ये जो आपने बनाया हुआ है। तो फिर दूसरे एक सज्जन वहां पर थे। उन्होंने प्रभुपाद जी की इस बात को ध्यान नहीं दिया और कहने लगे हम विश्वास करते हैं कर्म योग में, क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति अपने स्थान में रह सकता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि कर्म योग में पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं हो पाता है, वो तो केवल भक्ति योग में ही हो सकता है। तो वो सज्जन कहने लगे अरे नहीं नहीं, ये भक्ति योग तो एक भावुकता है, और ऐसे भावुकता जो है हमारे हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और वो कर्म योग के बारे में और कुछ कहने लगे कि कर्म योग। उसी क्षण प्रभुपाद जी ने उनको काटा, उनकी बातों को काट दिया और उनको गुस्सा आया। और प्रभुपाद जी कहने लगे कर्म योग तो केवल मूर्खों के लिए है।
तो एकदम ऐसे कटु वचन बोल दिए। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो अचानक सन्नाटा हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा था वहां पर। फिर एक और बंगाली सज्जन वहां थे जो इनके साथ में नहीं थे, परंतु एक सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा अन्यों से कि देखिए, स्वामी जी तो बड़े विद्वान हैं, इसलिए आपको उनके साथ ऐसे तर्क नहीं करना चाहिए। अम, तो उसके बाद जो कर्मयोग के बारे में जिनके साथ प्रभुपाद जी की चर्चा हुई थी, वो उस स्थान से उठे और किसी दूसरे जगह जाकर बैठ गए। बाद में वो फिर से आए अपने स्थान पर। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, आप अपमानित हुए क्या? आपने अपमान बुरा लगा क्या आपको? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, परंतु मैंने ऐसे कभी नहीं, गीता भगवत गीता के शिक्षाओं के बारे में इस प्रकार के कथन तो मैंने कभी भी सुना नहीं है। खैर, उसके बाद प्रभुपाद जी ने आगे कोई बात कही नहीं। प्रभुपाद जी ऊपर बैठे थे। उधर नीचे अच्युतानंद प्रभु बैठे हुए थे, और ये सज्जन जो भी थे सब बैठे हुए थे, वो सब सिगरेट पिए जा रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी साधुओं के सामने, या और खास करके जब साधुओं से हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें सिगरेट आदि सब नहीं पीना चाहिए, कम से कम। वैसे भी पीना अच्छा नहीं है, लेकिन खास करके साधुओं के सामने नहीं पीना चाहिए। खैर, उन्होंने ऐसे पीना शुरू कर दिया। फिर अच्युतानंद ने उनको बताया कि कैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि अब जब विभाजन हुआ था भारत का, और बंगाल का विभाजन भी हो गया, और इस प्रकार से ये अच्छी बात नहीं थी। तो यदि अम, सब लोग भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे होते, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते, तो इस प्रकार का विभाजन शायद नहीं होता। तो उनको ये बातें अच्छी लगी। और खैर, फिर कलकत्ता रेल अड्डे पर पहुंचे। वहां पर हावड़ा स्टेशन पर प्रभुपाद जी की बहन थी। और बहन बहन स्वयं तो नहीं आई थी, उनके परिवार के सदस्य सारे आए थे। और गोस्वामी मठ वहां पे था पास में, तो वहां से भी थोड़े भक्त आए थे। लगभग 50 लोग थे वहां पर। उन्होंने प्रभुपाद जी को फूल माला अर्पण किए, चंदन का लेप भी लगाया, और फिर वो प्रभुपाद जी को और उनके शिष्यों को एक गाड़ी तक ले गए। और हाँ, उनकी बहन भवतारिणी भी आई थी, परंतु जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, फिर वो बाद में उनको पिछली माँ कह के पुकारते थे। तो चाची के लिए ऐसे नाम होता है बंगला में, पिछली माँ कहते थे। तो खैर, तो जैसे प्रभुपाद जी उस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सब जगह काली पूजा के लिए सारी व्यवस्था हो गई थी। आप तो जानते हैं कि बंगाल में काली पूजा बहुत बड़ा महोत्सव होता है। जैसे महाराष्ट्र में और अ, गणेश चतुर्थी बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उसी प्रकार से बंगाल में काली पूजा भी बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। तो सब जगह संगीत और ये वो सब हो रहा था। खैर, आखिर वो पहुंच गए प्रभुपाद जी के बहन के घर में। और वहाँ उनके जितने भी रिश्तेदार थे, उन्होंने आरती आदि से श्रील प्रभुपाद जी का स्वागत किया। और फिर उनके चरण भी धोए, और फिर उनके जितने भी रिश्तेदार थे उनके साथ बड़े आनंद से बैठे वहां पर। और ये रिश्तेदार अभी काफी खुश थे कि हमारे ये रिश्तेदार हैं, ये अमेरिका गए हैं, यहाँ से लौट के आए हैं, भगवान कृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए उन वहाँ के लोगों तक गए हैं। फिर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, उन रिश्तेदारों ने। और उसके बाद वहाँ पर उस कमरे के बाहर जो महिलाएं थीं उस परिवार के, उन्होंने ऐसे ऊंचे स्वर में आवाज करना शुरू कर दिया, जो कि केवल बंगाल में करते हैं।
कैसे ऐसे करते हैं। आपने देखा हुआ, आपने जो बंगाल में गए हैं तो वहाँ की प्रथा है। तो जो माता जी लोग होती हैं ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे आवाजें करते हैं। तो अब ये अच्युतानंद और रामानुज प्रभु ये दोनों थे, इन्होंने कभी ऐसे सुना नहीं था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो गया। और फिर पिशी माँ ने बहुत दावत वगैरह बनाया था, वो भी सरसों के तेल में। आपको पता है कि बंगाल में सरसों का तेल बहुत पसंद करते हैं वो, तो भोजन वगैरह सरसों के तेल में बनाते हैं अधिक। जैसे यहाँ पर चाहे सिंगाने का तेल हो या नारियल का तेल हो आदि, इसका प्रयोग करना लोग पसंद करते हैं, पर वहाँ पर सरसों का तेल ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो खैर, अभी प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेरी बहन को संतुष्ट करना चाहिए, तो बहुत खा तो लिया सब कुछ जो बहन ने बनाया था, परंतु वैसे भी प्रभुपाद जी थके हुए थे रेलगाड़ी की यात्रा से, और इतना भारी भोजन खाने से उनके उनकी तबीयत में थोड़ी कमजोरी आ गई। हृदय उनका कुछ ठीक नहीं था और थोड़ा बोझ सा लग गया। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया गया, और फिर एक डॉक्टर ने, वैद्य ने बताया कि किस प्रकार से हल्का मालिश करना चाहिए और प्रभुपाद जी को मिठाई वगैरह नहीं खानी चाहिए थोड़े समय के लिए। तो खैर, जब प्रभुपाद जी धीरे धीरे ठीक होने लगे, तो जगह जगह वहां पर वो प्रवचन देने लगे। खास वैसे गए नहीं, उसी कमरे में बैठकर प्रवचन देते, और पड़ोस में रहने वाले लोग आकर सुनते। कभी कभी और कोई के मित्र होते परिवार के, तो वो लोग भी आके सुन लेते। और बाहर की जो काली पूजा की जो आवाजें आ रही थी, काली पूजा की, तो क्या तरह तरह के वाद्य बजाते थे लोग, कभी संगीत भी बजाते थे। बाहर एक तंबू लगाया हुआ था उनके घर के बाहर, और उस तंबू के अंदर काली पूजा तो चल रही थी, काली की मूर्ति तो थी वहां पर, परंतु उस समय अंग्रेजी के का एक सिनेमा हुआ करता था उस समय, जो काफी प्रसिद्ध था, साउंड ऑफ म्यूजिक। और उसका जो एक गीत था वो भी बहुत प्रसिद्ध था। तो वहाँ जो काली पूजा उत्सव के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने ये साउंड ऑफ म्यूजिक का जो कोई गाना था बड़े जोर से लगाया हुआ था। तो ये अमेरिकन भक्त सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये क्या, यहाँ भारत में ये सब बज रहा है, और वो भी काली पूजा के नाम पर ये लोग ऐसा बजाते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है भारत में। ये पिछले समझ लीजिए 60-70 सालों में ऐसे शुरू हुआ होगा कि धार्मिक अनुष्ठानों में भजन कीर्तन आदि न करके इस तरह के बाहर के कोई गीत बजाते हैं या कोई वाद्य बजाते हैं जिसका कोई धर्म से या अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं जब गणेश चतुर्थी आदि होती है तो लोग क्या क्या बजाते हैं, क्या किस तरह के गाने गाते हैं, किस तरह से रास्ते में शराब पीकर नाचते हैं, है ना। तो एक पूरा मजाक ही बना देते हैं सारे उत्सवों का। तो खैर, फिर भी प्रभुपाद जी तो बोलते रहे। फिर एक शाम उन्होंने कहा, एक शाम को जब प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ही योग्यता है, और वो ये है कि मैंने मेरे गुरु महाराज अ, की बातों को माना, उनमें मेरी अटूट श्रद्धा है, इसलिए मैं सफल हुआ हूँ। और ठीक उस समय उनके घर के बाहर ही एक पटाखा फूट गया। तो सभी ने कहा कि देखो, बहुत शुभ बात आपने कही कि यहाँ पर इस तरह से पटाखा फूट गया अभी आप घर के बाहर। तो प्रभुपाद जी उस शाम को बता रहे थे कि कैसे सबको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और देवी देवताओं की नहीं, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो परम नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सत्य हैं, और जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो अल्प बुद्धि के हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जो क्षणिक होते हैं, जो क्षणभंगुर होते हैं। स्वयं
देवलोक के निवासियों की जीवन की अवधि भी लंबी होने के बाद भी असीमित नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भगवान कृष्ण की उपासना या भक्ति करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं, परंतु काली की उपासना करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाएंगे। तो इस समय उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो फिर उनके जो शिष्य थे अच्युतानंद, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी, आप पिछले कई दिनों से ये बतलाते आ रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और देवी देवताओं की नहीं, हमें काली पूजा आदि नहीं करना चाहिए, सीधे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। परंतु एक और समझ लीजिए, कोई काली या ऐसे कोई देवता की उपासना करते हैं और ये काली और अन्य देवता तो परम सत्य नहीं है। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो किसी अन्य धर्म के हैं और वो एक भगवान को मानते हैं, तो उनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, काली पूजा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रहते हैं और ये संभावना अधिक रहती है कि वो जब राधा कृष्ण के सामने आ जाएं तो अपने आप को झुका लें, नमस्कार करें। और यदि किसी ने उनसे कह दिया कि आप हरे कृष्ण जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो कर सकते हैं वो। परंतु अन्य धर्म के लोगों से आप ऐसा कीजिए, कहिए कि आप आके भगवान के सामने प्रणाम कीजिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तो हो सकता है वो नहीं माने, संभावना कम है। इसलिए जो लोग देवताओं के उपासक हैं, कम से कम उनके लिए संभावना है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी आने वाले जन्म में, वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन सकते हैं, क्योंकि वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हैं। बाबा जी ने कहा था, हाउस ऑफ द वेदास। वेद एक विशाल घर के समान है। इस एक घर में मुख्य घर है कृष्ण भक्ति का। यहाँ हर एक व्यक्ति को जाके रहना चाहिए। परंतु छोटे छोटे और भी कमरे हैं, काली पूजा है और अन्य देवताओं की उपासना के लिए छोटे छोटे कमरे सब हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कम से कम जो व्यक्ति अ, वेद रूपी धर्म निवास करता है, तो वो आगे चल के एक कमरे में से दूसरे कमरे में आ सकता है, उसके लिए आसान होगी। हाँ बात। तो खैर, तो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों को भी बुलाया करते थे कभी कभी, और कि आप अमेरिका मेरे साथ आइए और हम लोग प्रचार करेंगे। देखिए, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करने के बाद फिर भी प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके गुरु भाई वहां पर आए और जिम्मेदारी लें। और प्रभुपाद जी ने उनसे ये भी कहा था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, आप आइए प्रचार कीजिए। परंतु नहीं आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बहुत टीका करते थे। जब आश्रम में प्रचार का जो एक भाव था, वो नहीं रहता था। केवल खाने पीने सोने के लिए आश्रम नहीं होता है, ऐसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बताया करते थे। तो खैर, उस समय उनके एक गुरु भाई थे जिन्होंने अपना आश्रम वहाँ कलकत्ता से थोड़ा निकट वहाँ बनाया हुआ था। तो वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए। तो उनके आश्रम में जब वो गए, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके आश्रम में केवल बूढ़ी विधवाएं आ रही हैं और कोई नहीं है, पुरुष भी नहीं है और नौजवान लोग भी कोई नहीं है। तो खैर, उन्होंने अपनी कथा कर ली और वापस चले आए। उनके और एक गुरु भाई थे, वो भी वहां पर उनसे मिलने आ गए। ऊंची आवाज में बोलने की आदत थी ये गुरु भाई की। तो उन्होंने उनसे हार्दिक निवेदन किया कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी को गौड़ी मठ में स्वामी जी के, स्वामी महाराज कह के पुकारते थे।
क्योंकि प्रभुपाद ये नाम तो केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए रखा गया था गौड़ीय मठ में। इस्कॉन में हम लोग प्रभुपाद जी जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो भक्ति वेदांत स्वामी का संबोधन करते हैं, परंतु गौड़ीय मठ में प्रभुपाद जी जब कहते हैं तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संबोधन होता है। तो खैर उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज आप अवश्य आइए, मेरे आश्रम में आइए, और काफी जोर लगाकर वो उनको निवेदन कर रहे थे आने के लिए। जब कई क्षणों के लिए वो कमरे से बाहर गए तो प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद प्रभु से कहा कि अभी यदि मुझे इनके आश्रम में जाना है तो मुझे पहले रिक्शा लेना होगा, रिक्शा के बाद ट्रैम, ट्रैम के बाद फिर से हमें ट्रेन में बैठना होगा, फिर रिक्शा लेनी होगी। तो मेरी तबीयत तो ऐसी ठीक नहीं है कि मैं इतनी लंबी यात्रा कर पाऊं। तो अच्युतानंद प्रभु समझ गए कि प्रभुपाद जी को स्वयं कहना ये ठीक नहीं लगता था, लेकिन अच्युतानंद यदि कहते तो अच्छा हो जाता। तो ऐसे होते हैं शिष्य जो समझदार होते हैं, जिनको पता होता है कि कब कैसे बोलना है, कब चुप बैठना है, कब बोलना है। तो जब वो प्रभुपाद जी के गुरु भाई अंदर वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि हम प्रभुपाद जी नहीं आ सकते आपके पास। तो उनको बुरा लगा, वो थोड़े, उनको थोड़ा गुस्सा आया। तुम कौन होते हो? तुम तो ब्रह्मचारी हो। तो ऐसे कैसे बोल सकते हो, मना कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो अपने जान के खतरे में डालकर भी सेवा करनी चाहिए। तो अच्युतानंद ने प्रभु ने कहा, मैं अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे गुरु महाराज की जान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए कृपया आप क्षमा कीजिए, हम प्रभुपाद जी नहीं आ पाएंगे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, वो उठ के वहां से चले गए। और प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद प्रभु को सांत्वना दी, चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म। इसका अर्थ है कि प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि ऐसा उत्तर अच्युतानंद उनको दे दे। तो खैर उसके बाद उनके और एक गुरु भाई थे, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जिनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी। तो प्रभुपाद जी उनके आश्रम में गए। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो वृद्ध अवस्था में थे और कमजोरी के कारण केवल अपने शैया में लेटे हुए थे, और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उनके लिए ज्यादा समय नहीं था दुनिया में। तो प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद प्रभु से कहा कि आप जरा गाओ, कुछ अच्छे भजन गाओ, हम्म, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के लिए। तो उन्होंने गाया और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि जब आप नवद्वीप में जाओगे तो वहां पर भी हमारा देवानंद मठ है, हमारा आश्रम है वहां पर, तो वहां पर भी आप अवश्य जाना। तो खैर फिर श्रीधर महाराज के कलकत्ता वाले आश्रम से वो लौट के चले आए। उधर प्रभुपाद जी अभी सोच रहे थे कि अमेरिका जाने का समय हो रहा है, वहां पर बहुत सारी सेवाएं हैं, अब भारत आके कई दिन हो गए, तो उन्हें अभी वीजा की आवश्यकता थी। तो खैर उन्होंने वहां मंदिरों से सारी चिट्ठियां वगैरह ले ली। इस्कॉन मंदिर, वो निमंत्रण पत्र चाहिए होता है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, औपचारिकताएं बहुत होती हैं। तो फिर उन्होंने चिट्ठी ले ली और फिर अमेरिका के दूतालय में वो चले गए। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हो अमेरिका? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे वहां पर शिष्य बहुत सारे हैं, तो वो मेरी राह देख रहे हैं, तो मुझे उन्हें मिलने जाना है। तो उन्होंने 4 महीने का वीजा दे दिया उनको। एक पर्यटक का वीजा होता है, वो उन्हें मिला। वैसे वहां उनके शिष्य मुकुंद आदि वो प्रयास कर रहे थे कि कहीं प्रभुपाद जी को लंबे समय का एक वीजा मिल जाए, जिससे बार बार प्रभुपाद जी को अमेरिका छोड़कर आने की आवश्यकता न पड़े, और जब अमेरिका छोड़कर जाएं भी तो बिना नए वीजा लिए हुए लौट के आ सकते हैं।
परंतु इसके लिए बहुत समय लग रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा कि और थोड़े दिन राह देख लें। अ, यदि वहां पे लंबे समय की वीजा मिल जाता है तो फिर अच्छा होगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी हम नवद्वीप चले जाते हैं। तो रेलगाड़ी में बैठे, 4 घंटे लगे। और बंगाल का ग्रामीण इलाका जो है बहुत सुंदर है। आप में से जो गए हैं कलकत्ता से नवद्वीप, आपने देखा होगा, क्योंकि हरियाली बहुत है, हरे भरे खेत है वहां पर। अ, तालाब कई दिखाई पड़ते हैं, नदी है, सब कुछ है। फिर वहां पर जैसे ही वो नवद्वीप रेल अड्डे पर पहुंचे, तो वहां पर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के देवानंद मठ से ब्रह्मचारी आदि और सन्यासीगण भी आए हुए थे। और श्रीधर महाराज जी के मठ से भी वहां पर ब्रह्मचारी आए हुए थे। दोनों कीर्तन कर रहे थे और दोनों ही निवेदन कर रहे थे कि आप हमारे आश्रम में आइए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि मैंने पहले यहाँ इनसे कहा है, श्रीधर महाराज के मठ के भक्तों से कहा कि मैं जाऊंगा और मैं बाद में आपके पास आऊंगा देवानंद मठ में। तो फिर श्रीधर महाराज के मठ में वो आए। वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अम, भक्त वहां पर इकट्ठे हुए थे और बड़ी संख्या में भक्त थे वहां पर। तो प्रभुपाद जी ने मंदिर में प्रवेश किया, भगवान के श्री विग्रहों के सामने प्रणाम किया। उस समय श्रीधर महाराज भी वहां पर आ गए थे। तो वो बहुत कम वहां पर रहते थे, बाहर जाते थे क्योंकि उनका उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और उनको संधिवात की बीमारी हो गई थी, जिसे अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से वो उनके लिए उठना बैठना चलना काफी दर्ददायक हो गया था। और उनकी दृष्टि भी कमजोर हो गई थी, बहुत वृद्ध हो गए थे वो। तो जैसे ही प्रभुपाद जी पहुंचे उनके कमरे में, तो अच्युतानंद और रामानुजा के उपस्थिति में श्रीधर महाराज ने प्रभुपाद जी का गुण गौरव करना प्रारंभ किया। स्वयं श्रीधर महाराज के अनेक शिष्य भी थे वहां पर कमरे में। उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी महाराज ने कितना चमत्कार कर दिखाया है, विदेशों में जाके वहां प्रचार किया है और बार बार वो श्रील प्रभुपाद जिन शब्दों का प्रयोग करते थे उन्हीं का प्रयोग उन्होंने किया। अंग्रेजी में श्रीधर महाराज ने प्रवचन दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण भावनामृत। वैसे ये जो शब्द है कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसके पहले ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता था। केवल भक्ति हो या ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये तो एक नई बात थी, शब्द कम से कम। तो प्रभुपाद ने कहा श्रीधर महाराज से, तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये तो जो शब्द आपको अच्छे लगते हैं, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि आपका प्रचार बहुत आगे बढ़ेगा और हम वास्तव में बहुत खुश हैं। हम्म। तो उसके बाद अच्युतानंद और रामानुज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जान लिया कि अभी आगे प्रभुपाद जी के गुरु भाई जो हैं वो भी आ, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं प्रभुपाद जी के प्रचार की। तो थोड़े दिनों बाद वहीं पर श्रीधर महाराज की व्यास पूजा मनाई गई। तो प्रभुपाद जी भी वहां पर गए। श्रीधर महाराज व्यासासन पर बैठे हुए थे और उनके पास में बाएं दाएं तरफ सन्यासी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तो अन्य भक्त जो है वो जगह जगह अपने नीचे उनके लिए चटाई वगैरह थी, तो वहां पर सब बैठे हुए थे। तो फिर जैसे व्यास पूजा का उत्सव होता है वैसे तो हुआ। उधर सबने अंग्रेजी में प्रवचन देना ठीक समझा। यद्यपि साधारणतः सब बंगाली में ही होता था, परंतु अभी दो विदेशी भक्त जो आए थे वहां पर, तो उनके लाभ के लिए सबने अंग्रेजी में प्रवचन दिया और श्रीधर महाराज का गुणगान किया। और उसके बाद जब श्रीधर महाराज स्वयं बोले, उन्होंने भी अंग्रेजी में बहुत गंभीरता से, एक वैज्ञानिक ढंग से
उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रस्तुतिकरण किया। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वैसे श्रीधर स्वामी महाराज के साक्षात्कार बहुत गहरे हैं, बहुत ऊंचे हैं, परंतु वो अपने आप में ही रखते हैं इन चीजों को। फिर अगले दिन प्रातः काल में श्रीधर महाराज के मठ के ब्रह्मचारी हरिनाम संकीर्तन के लिए निकले। तो प्रभुपाद जी ने उनसे निवेदन किया कि उनके दो शिष्यों को भी साथ में वो ले जाएं। तो अच्युतानंद प्रभु, रामानुज प्रभु भी उन ब्रह्मचारियों के साथ में प्रातः काल में गए और सायंकाल में लौट के आ गए वापस। फिर उधर देवानंद गौड़ी मठ, जो कि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज का मठ था, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी गए और उन्होंने देखा कि वहां पे लगभग 200 ब्रह्मचारी और 20 सन्यासी थे। इतने सारे भक्त थे वहां पर। तो प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु सारे ब्रह्मचारी सारा समय वहां पर नहीं रहते। उनमें से कोई ऐसे थे जो विश्वविद्यालय में आदि जाते थे, फिर आके मठ में रहते थे ऐसे। तो उधर प्रभुपाद जी बैठे, आसन पर उनको स्थान दिया गया। प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन दिया और फिर अच्युतानंद प्रभु से उन्होंने, प्रभुपाद जी ने निवेदन किया कि भाई तुम भी कुछ बंगला में बात करो। तो थोड़ी बहुत बंगाली भाषा सीख गए थे अच्युतानंद। तो जब उन्होंने कुछ बंगला में कहना शुरू कर दिया तो सारे भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो गए। सब लोग वाह वाह करना शुरू कर दिया, साधु साधु। श्रीधर महाराज बंगला में बोल रहे थे और वो कहने लगे, श्रीधर महाराज भी वहां पर आए थे उनके साथ में। और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के सन्यासी शिष्य थे। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के ऐसे दिन होगा कि सारे पृथ्वी में मेरे नामों का उच्चारण होगा, तो हम में से सब लोग शायद सोच रहे थे कि कैसे संभव होगा ये। परंतु आज हम देख रहे हैं कि स्वामी महाराज ने ये संभव कर दिखाया है। उसके बाद एक कृष्ण प्रसाद का दावत हुआ, फिर सब वापस चले गए। और उधर श्रीधर महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा कि यहाँ भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के मठ में जोर देते हैं संख्या के ऊपर कि भक्त ज्यादा होने चाहिए, और हम लोग यहाँ हमारे मठ में जोर देते हैं गुणवत्ता के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। तो प्रभु अच्युतानंद पूछना चाहते थे प्रभुपाद जी से कि आप ये जो बात कही है श्रीधर महाराज ने, इसका तात्पर्य क्या है। परंतु वो समय ठीक नहीं था तो ऐसे कुछ पूछा नहीं। उधर अभी 9 दिन रहने के बाद अभी प्रभुपाद जी तैयारियां कर रहे थे वापस कलकत्ता लौटने के लिए, क्योंकि उन्हें आगे अमेरिका जाना था। तो जब वो लौट रहे थे रेलगाड़ी में, तो अच्युतानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि आप और श्रीधर महाराज अकेले बैठकर क्या चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, वो बहुत सारी चीजें, और यदि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम बेहोश हो जाओगे। फिर भी थोड़े क्षण खामोश रहने के बाद फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अमेरिका आइए, और मैंने जो वहां पर संस्था स्थापित की है, आप उसके प्रेसिडेंट बन जाइए, अध्यक्ष बन जाइए आप उस संस्था के। मतलब प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे, श्रीधर महाराज से निवेदन कर रहे थे कि आप इस्कॉन के अध्यक्ष बन जाइए, मुख्य अध्यक्ष संपूर्ण इस्कॉन के। और प्रभुपाद जी कहने लगे अच्युतानंद प्रभु से कि मुझे पता था कि वो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही सारे वस्तुएं रखते हैं। खैर,
ये आप सबके परे है, परंतु मेरे गुरु भाइयों के प्रति कभी ऐसे कोई बुरी भावना तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। ये सब महान भक्त हैं। यद्यपि प्रचार के मामले में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि कभी मैं बहुत खुल के इनके साथ मिलता जुलता नहीं हूँ मेरे सारे गुरु भाइयों के साथ। फिर भी तुम्हारे मन में इनके प्रति कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। तो अच्युतानंद प्रभु ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभुपाद जी से उस समय। उन्होंने कहा, एक और ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हैं, इनका एक भाव है प्रचार के प्रति कि बहुत ज्यादा प्रचार करो, संख्या चलो बढ़ाओ। हम्म, और इधर है श्रीधर महाराज, इन जो जोर देते हैं कि गुणवत्ता के ऊपर बड़े कम हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ठीक से करना चाहिए। तो अच्युतानंद ने कहा कि काश ऐसे होता कि दोनों सन्यासी के अंदर दोनों के गुण हो जाते, एक दूसरे के गुण दोनों के अंदर आ जाते, दोनों का मिलन हो जाता उनमें। तो फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अरे हाँ, अब तो मुझे समझ गए हो। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये था कि स्वयं प्रभुपाद जी के अंदर ये दोनों लक्षण थे। गुणवत्ता भी चाहते थे अच्छा, और भक्तों की संख्या भी चाहते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने ये सब करके दिखाया। तो खैर, फिर आगे कलकत्ता के लिए, कलकत्ता जब पहुंचे तो उनका वीजा तैयार था वहां पर पहले से ही, परंतु लंबे समय की वीजा अभी तक पहुंची नहीं थी अमेरिका से। तो उन्होंने सोचा कि चलो बस 2-4 दिन ठहर जाएं और कोई अपेक्षा कर लें, 2-4-10 दिन ठहरें। यदि उस दौरान कोई खबर मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे जो पर्यटक की वीजा है उस पर ही हमें जाना होगा। अब प्रभुपाद जी ने सोचा कि अब हम यहाँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ मेरे बहन के घर में, परंतु मेरी, और पिछली बार जब रहा था नवद्वीप जाने के पहले, तो मैं मेरे बचपन में जिस मंदिर में जाया करता था उत्तर कलकत्ता में, राधा गोविंद मंदिर, उस मंदिर में जाने की इच्छा है। इस बार मैं नहीं जा पाया था, तो इसलिए वो निकल पड़े। जब प्रभुपाद जी छोटे बालक थे तो उनके जो घर के सेवक थे, उन्हें और उनके एक रिश्तेदार थे जो भी छोटे बच्चे थे उस समय, सुखुद्दीन मल्लिक, उनको एक बच्चों के हाथ गाड़ी में बिठाकर वो ले जाते थे। राधा गोविंद मंदिर के सिंहासन के सामने ले जाकर बच्चों को भगवान का दर्शन दिलाया करते थे। और प्रभुपाद जी याद करते हैं कि उस समय हमें कुछ ज्यादा पता नहीं था, हम बहुत छोटे थे उस समय, परंतु हमें वहां विग्रहों के सामने रह के उनका दर्शन निरंतर करना ये बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हम लोग रोज जाते थे। मैं राह देखता था कि कब मैं, ये हमारे सेवक जो है ले जाएंगे हमें वहां पर। और कभी कभी प्रभुपाद जी जो हैं वहां पर घंटों तक बैठे रहते थे राधा गोविंद के सामने। और उस समय जब प्रभुपाद जी एक बालक थे, राधा गोविंद का देखभाल करना, उनकी सेवा करना, ये मल्लिक परिवार की जिम्मेदारी थी। और बड़े ऐश्वर्यशाली ढंग से, बड़े भक्ति भाव से राधा गोविंद की उपासना और अर्चना आदि सब होती थी। और सुंदर वस्त्र हुआ करते थे, बढ़िया श्रृंगार हुआ करता था, बहुत ही अच्छा। हाँ, देखिए राधा गोविंद, हम्म, ये पहले हैरिसन रोड के नाम से जाना जाता था, आजकल महात्मा गांधी रोड इसका नाम है। तो यही वो विग्रह हैं राधा गोविंद के, जिनका दर्शन श्रील प्रभुपाद जी बचपन में जाके कलकत्ता में किया करते थे। तो खैर, पहले जब प्रभुपाद जी के बचपन के समय वहां पर बहुत ही जो अर्चना की जो विधि थी, मापदंड था, काफी ऊंचा था। बहुत सारे लोग आसपास के, पड़ोस के लोग आके रोज दर्शन लेते थे। वहां उत्सव आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे।
हम्म, भले रेशम के कपड़े होते थे और अच्छे अच्छे कीमती आभूषण से भगवान को सजाया जाता था, चाहे उनके मुकुट हो या अन्य आभूषण आदि हो। तो परंतु आज अभी लगभग कितने 65 सालों के बाद जब प्रभुपाद जी यहाँ लौट कर आ गए, 65-70 साल के बाद, प्रभुपाद जी को देखकर बहुत दुख लगा, दुख हुआ कि अब उस तरह का उस तरह की सेवा बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी सारे जो महंगे महंगे वस्तुएं थे वहां पर और जो सजावट आदि था, वो सब नहीं था अभी। और सेवा सेवा भी ठीक से नहीं हो रही थी। और सेवा कौन कर रहे थे? कोई ऐसे ब्राह्मण थे जिनको तनख्वाह पे रखा गया था वहां पर। पहले मल्लिक परिवार के सदस्य स्वयं पूजा किया करते थे, परंतु अभी प्रभुपाद जी ने देखा कि मल्लिक परिवार के लोगों को भी ज्यादा कोई रुचि नहीं थी इस उपासना में, आराधना में, और उन्होंने किसी को तनख्वाह के ऊपर रखा हुआ था। बहुत कम लोग आते थे। भगवान के जो वस्त्र थे वो भी कोई साधारण से थे। भगवान के वस्त्र तो बहुत ही विस्मयकारी होने चाहिए। देखने से आदमी को सांस लेने के अंदर लेना चाहिए, अरे ऐसे एक अद्भुत एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, इतने सुंदर होने चाहिए भगवान के वस्त्र। तो खैर, यहाँ तो वस्त्र अभी बहुत ही सीधे साधे थे और आभूषण आदि भी कुछ खास नहीं थे। बहुत कम लोग आते थे वहां पर दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो प्रभुपाद जी ने देखी वो ये थी कि राधा गोविंद अभी कीर्तन गृह में, मंदिर में नहीं थे। अब उनको किसी ऊपर वाले कमरे में रखा गया था और नीचे जो कीर्तन मंडप में काली की बड़ी मूर्ति थी। तो सब लोग काली का दर्शन करने, जो भी लोग आते थे वो राधा गोविंद का दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, वो काली का दर्शन करने के लिए आते थे। हम्म। और जो राधा गोविंद के सामने कीर्तन हुआ करते थे उस समय प्रभुपाद जी के बचपन में, वो अब बंद हो गया था, कोई आता नहीं था वहां पर। तो प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। ये कृष्ण भावनामृत की क्या दशा है भारत में। देखो, यहाँ पर लोग देवी देवताओं की पूजा में रुचि रखते हैं। यहाँ पर लोग स्मार्त आदि बन गए हैं, मायावाद बन गए हैं। और बस अभी यहाँ केवल जो पंछी आते हैं, कभी जानवर इधर उधर, बंदर कुत्ते आते हैं यहाँ प्रांगणों में। हमारे सारे मंदिर बिगड़ चुके हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेरी जो निष्ठा है, एक मेरा संकल्प है कि मुझे अमेरिका जाना है, और भी सुदृढ़ हो गया है, क्योंकि अब मुझे जाके वहां पर सबका परिवर्तन करना है। अब वहां पर जो, समझ लीजिए, लोग बहुत स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तो जब कोई भूमि उपजाऊ होती है तो किसान वहां पहले जाता है, सोचता है कि वहां पर बीज बोलें तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी को लग रहा था कि भारत में अब लोगों को बिल्कुल रुचि नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान में, कृष्ण भक्ति में। परंतु विदेशों में प्रभुपाद जी ने देखा कि कितने सारे लोग आ रहे थे। बड़ी संख्या में लोग आके उनके प्रवचन में शामिल हो रहे थे, उनकी पुस्तकों को ले रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी ने सोचा अमेरिका के बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे ज्यादा अमेरिका में ही प्रचार करना चाहिए, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां लोग सुनने के लिए आतुर हैं। यह भारत के लोग अभी बिल्कुल भौतिक बन गए हैं और पाश्चात्य देशों की नकल करना चाहते हैं ये लोग। परंतु जब मैं विदेशों में जाके प्रचार करूंगा और वहां वहां पर बहुत सारे भक्त बन जाएंगे, तो फिर जब ये भक्त वापस लौट के आएंगे भारत में, तो फिर भारत के लोग स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने विदेश में, पाश्चात्य देशों में एक आध्यात्मिक क्रांति की कल्पना की थी।
और अपने आप को एक क्रांतिकारी के रूप में प्रभुपाद जी देखते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि ऐसे हो जाए। अब कौन उनकी सहायता कर सकता था? भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज अपने अंतिम दिनों में थे। श्रीधर महाराज भी अपने शैया पे ही लेटे हुए थे बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण। तो और कौन थे जो उनके साथ आ सकते थे? तो प्रभुपाद जी राधा गोविंद के सामने खड़े होकर अच्युतानंद को बता रहे थे कि कैसे वो यहाँ पर बचपन में आया करते थे और प्रतिदिन राधा गोविंद का लंबे समय तक दर्शन करते थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे अकेले क्यों न हो, मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार सारे विश्व में करना ही होगा। उधर प्रभुपाद जी के एक रिश्तेदार थे जो मल्लिक परिवार के थे, तो वो वहां पर आए। अब वो अपने पारिवारिक संबंध के दृष्टिकोण से ही प्रभुपाद जी को देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी को एक सन्यासी न समझकर उनको अपना बड़ा भाई समझ रहे थे, तो उनको दादा कह के पुकार रहे थे। तो खैर उन्होंने प्रभुपाद जी को और उनके दो शिष्यों को रहने के लिए व्यवस्था कर दी वहां पर, उसी राधा गोविंद मंदिर में। और वहां पर जो परिवार आते थे थोड़े बहुत पड़ोस के, वहां की जो माताजी थी, महिलाएं थी, फिर वो आके प्रतिदिन प्रभुपाद और उनके शिष्यों के लिए प्रसाद लाकर छोड़ देती थी। वहां पर कीर्तन के सभागृह में जहाँ काली की मूर्ति थी, वहां पर प्रतिदिन भीड़ आती थी काली का दर्शन करने के लिए। और वहां पर प्रभुपाद जी बैठ के भागवतम के ऊपर प्रवचन दिया करते थे। किनके लिए? जो काली के उपासक थे, जो काली का दर्शन करने के लिए आते थे। फिर कभी कभी जो मल्लिक परिवार के सदस्य यहाँ वहां बिखरे हुए थे उसी आसपास में, तो उनके घरों में भी जाके वो प्रवचन दिया करते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण आया जिसने क्या किया था, पूर्व वैष्णव तिलक भी धारण किया था और शैव तिलक भी धारण, दोनों एक साथ। और प्रभुपाद जी के पास आए। साथ में वो क्या करता था, वो ब्राह्मण हर दुकान दुकान में जाता था कुछ दक्षिणा आदि लेने के लिए। थोड़े फूल लेता था, साथ में थोड़ा जल और एक कांसे का जो है पात्र होता था, थोड़ा चंदन कुमकुम आदि लेकर जाता था। और सब सारे दुकानदारों को आशीर्वाद आदि देता था, कुछ चंदा वगैरह वो दक्षिणा ले लेता था। तो जब उनको समझा, पता चला कि एक बड़े वैष्णव आए हैं यहाँ पर, तो ब्राह्मण प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो फिर बाद में जब वो चले गए तो अच्युतानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी ये ब्राह्मण कौन है? उन्होंने कहा कि ये एक किराए के ब्राह्मण हैं। जब वो वैष्णवों के पास जाते हैं तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं, और जब वो शैवों के पास जाते हैं तो उनसे पैसा मांगते हैं। हम्म। और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो खैर, और एक व्यक्ति आए वहां पर जो कहने लगे कि मैं आपके शिष्यों को हिंदी सुना पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। तो जब वो सिखाने लगे तो बार बार प्रभुपाद जी से याचना करने लगे कि हमें भी आप अमेरिका ले जाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा जरूर ले जाऊंगा, लेकिन आपको संन्यास लेना होगा पहले, फिर मेरे साथ मैं आपको दुनिया भर में ले जाऊंगा। फिर 2 दिन से अधिक रहे नहीं, वो आए नहीं वापस, फिर आना बंद कर दिया उस व्यक्ति ने। तो संन्यास लेना आसान तो नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि कई लोग उनके पास आएंगे भौतिक कामनाओं से। हम्म। तो खैर एक बार और उनके कोई रिश्तेदार, मल्लिक परिवार के रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए और थोड़े दार्शनिक प्रश्न आदि पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से, कर्म के बारे में, ज्ञान, भक्ति आदि के बारे में। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते रहे। अ, तो प्रभुपाद जी ने
उनको सही सारे समझा के बताया, और वो व्यक्ति कहने लगे, जब भगवान की बात आई कि आप भगवान को कृष्ण कह सकते हैं, मैं इनको शिव कहूंगा, आप उनको जो भी कहें, काली कहें, दुर्गा कहें, गणेश कहें, जो भी कहें, सब भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, कृष्ण ही परम सत्य हैं और जो अन्य हैं वो देवता हैं। तो उन्होंने किसी एक साधु का नाम लिया। तो प्रभुपाद जी ने उस साधु के बारे में कुछ भला बुरा कह दिया कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक से लोगों को समाज में शिक्षण नहीं दे रहे हैं। तो वो जो मल्लिक परिवार का व्यक्ति था, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। आप कैसे निंदा कर सकते हैं, और आप ही कृष्ण को नहीं जानते हो, ऐसे क्या है कि वो उठ के चला गया, गुस्सा उसको क्रोध आया, उठ के वो व्यक्ति चला गया। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए अच्युतानंद और रामानुज की ओर देखकर, और कहने लगे कि हर बार जब मैं कृष्ण की बात करता हूं, तो ये लोग कहते हैं कृष्ण ही क्यों, काली क्यों नहीं, दुर्गा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। परंतु मैं क्या करूं, भगवत गीता में ही तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो ये सारे मायावादी लोग जो निराकार आदि दर्शन का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्होंने सारे बंगाल को बिगाड़ लिया है। एक दिन हुआ ये कि किसी एक सज्जन ने आके प्रभुपद जी को 200 रुपए दान दिया। अब उस जमाने में 200 रुपए तो काफी बड़ी रकम थी ना। 1967 की बात हो रही है। हाँ, तो खैर, तो प्रभुपाद जी ने वो दान तो दे लिया, और वहां के जो पुजारी थे उनसे कहा कि राधा गोविंद के एक पुराने वस्त्रों को लेकर आओ। और फिर वहां जो माता जी लोग आया करती थी, तो महिलाएं थी वहां पर, उनको बुलाया, पुराने वस्त्र दिए उनको, और 200 रुपए दिए, और कहा कि अभी आप राधा गोविंद के लिए बिल्कुल सुंदर बढ़िया वस्त्र बनाइए आप, जिसमें कढ़ाई किया हुआ, मतलब सोने से कढ़ाई किया हुआ वस्त्र चाहिए भगवान के लिए। हम्म। और भगवान राधा गोविंद हमारा इतना अच्छा देखभाल कर रहे हैं, सो हमें भी तो उनका देखभाल करना चाहिए। इस तरह से जो भी दान मिला था प्रभुपाद जी को, उन्होंने राधा गोविंद के वस्त्र और आभूषण के लिए खर्च कर दिया। उधर रामानुज प्रभु जो शिष्य थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने लंबी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, तो और एक हिप्पी जैसे दिख रहे थे। तो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। तो एक बार प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद से कहा, भाई तुम्हारे दोस्त से कह दो कि दाढ़ी निकाल ले वो, रोज दाढ़ी कर ले। तो जब अच्युतानंद ने रामानुज से बात कर ली, तो रामानुज ने बात नहीं मानी। तो एक बार भगवत दर्शन जो बैक टू गॉडहेड पत्रिका है, उसमें थोड़े चित्र आए थे। एक चित्र ये था कि कैसे प्रभुपाद जी ने, एक बार हरिदास ठाकुर ने एक महिला का उद्धार किया था, और एक चित्र में भक्त बनने के पहले उस महिला को दिखाया गया था, और दूसरे चित्र में महिला ने अपना सर मुंडवा लिया था और बैठ के वहां पर जप कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने रामानुज जी को बुलाकर कहा कि देखो, दोनों चित्रों में अंतर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर वो भक्त नहीं है, यहाँ पर भक्त हैं। हाँ, वो तो ठीक है, और क्या दिखाई पड़ रहा है अंतर? हाँ, वो बाल नहीं है। हाँ, बात समझे अभी? तो इस प्रकार से फिर रामानुज ने अपनी दाढ़ी निकाल दी। हम्म, और प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद से कहा, इसके बाद कोई सस्ती दीक्षा नहीं होगी, कड़े नियम बनाने पड़ेंगे दीक्षा के लिए। नहीं तो कच्ची अवस्था में सब लोग दीक्षा लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। हम्म। तो खैर, अभी तैयारियां हो रही थी। उधर रामानुज ने अमेरिका में भक्तों को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों को तो बहुत बड़ा मजा आ रहा है,
मुझे और अच्युतानंद को। क्योंकि प्रभुपा जी हमें भी प्रवचन देने के लिए बोल देते हैं, 2 शब्द हम लोग भी बोल देते हैं, और अभी काफी अनुभव हो गया है मुझे। और अभी मैं काफी निपुणता से बोल सकता हूँ। और शायद प्रभुपाद जी, स्वामी जी हमारे द्वारा कुछ 2 शब्द कहलाना चाहते हैं, क्योंकि वो अ, दिखाना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि देखो अमेरिका से वैष्णव आए हैं। हम्म। और फिर प्रभुपाद जी की तबीयत के बारे में कहने लगे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी की तबीयत ठीक से हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग तरह तरह से आके आग्रह करते हैं उनसे। वो आके उनको मीठी चीजें देते हैं, और फिर जब हम मना करते हैं कि मत दीजिए उनको, तो वो लोग प्रभुपाद की ओर देखते थे। तो प्रभुपाद जी मना नहीं करते थे उनको। तो इसलिए ऐसे प्रभुपाद जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो कृपया आप जब वो अमेरिका आ जाएंगे तो अच्छे से डॉक्टर की व्यवस्था आप कर लेना, और ताकि उनको विश्राम अच्छी तरह से मिले। उधर जैसे जैसे भक्तों को पता चला अमेरिका में कि प्रभुपाद जी अभी आने ही वाले हैं, तो अमेरिका के अलग अलग केंद्रों से निवेदन आने लगी, प्रभुपाद जी आप हमारे मंदिर में आइए, हमारी शाखा में आइए। तो खैर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आ तो रहा हूँ, परंतु अभी क्या हो गया है, यहाँ पर जो साम्यवादी लोग हैं, इन्होंने हड़ताल कर दिया है। वो नक्सलवादी का समय था ना, नक्सल लोग अपना बड़ा कुछ उत्पात करते थे उस समय, खास करके बंगाल में। तो नक्सल लोगों का वो आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने सारे शहर को बंद कर दिया है। ना गाड़ियां, ना बसें, ना रिक्शाएं, ना कुछ भी चल, कुछ सब कुछ बंद हो गया है। और यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये सारे छोटे मोटे क्रांतियां यहाँ पर चल रही हैं, इसलिए मैं नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, उन्होंने पत्र में लिखा अमेरिका के भक्तों को। तो खैर अ, एक थोड़े समय के बाद जब ये सारी गड़बड़ जो थी समाप्त हो गई, तो प्रभुपाद जी तैयार हुए। जब अभी जाने का समय हो गया, तो उन्होंने अच्युतानंद और रामानुज को कहा कि आप दोनों यहाँ पर रहो। हाँ, और यहाँ पर रह के आप प्रचार जारी रखो। तो और फिर प्रभुपाद जी ने कहा अच्युतानंद से कि ये प्रार्थना करो भगवान श्री कृष्ण से कि मैं शीघ्रातिशीघ्र अमेरिका के लिए रवाना हो पाऊं। तो अच्युतानंद ने कहा कि मैं ये कैसे करूं, क्योंकि आप मुझे छोड़ के जाएंगे, तो मैं ऐसी प्रार्थना में कैसे करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, यदि तुम मेरे उपदेशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, और तुम यदि प्रचार करते रहोगे तुम आध्यात्मिक जीवन में शक्तिशाली रहोगे। हम्म? जब हम प्रचार करना बंद कर देते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, और हमारी भक्ति भी कमजोर हो जाती है। यहाँ पर भारत में प्रचार की बहुत आवश्यकता है। यहाँ समस्या है, प्रभुपा जी कहने लगे, कि लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। वो सोचते हैं कि हमें भगवत गीता मालूम है, परंतु उन्हें वास्तविक दर्शन नहीं पता होता है। तो खैर अच्युतानंद लिखते हैं पत्र में कि जब स्वामी जी को हम छोड़कर आ गए हवाई अड्डे पर, तो फिर मुझे ऐसे जीवन एक हृदय में बहुत एक खाली खाली सा लगने लगा। बहुत अकेलापन लगने लगा और बहुत कमजोर मैं हो गया। फिर जिस कमरे में हम रह रहे थे राधा गोविंद मंदिर में, वहां पर मैं गया, और मेरे माला को निकालकर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा चलते चलते। और फिर मन ही मन में सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं। और इस प्रकार से जब मैंने देखा राधा गोविंद के सुंदर मूर्तियों को, तो मेरे आंखों में आंसू भर आए, और मैंने ठान ली कि हाँ,
मुझे प्रचार करना है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के बाद पहले अभी आए कलकत्ता, फिर बाद में भी आए कई बार। तो ये 1967 की बात है। तो कलकत्ता और नवद्वीप में इस यात्रा में प्रभुपाद जी ने क्या किया, तो अ, इसका वर्णन हमने आपको सुनाया। अब थोड़े चित्र हैं, आप इनको भी देखिए। यहाँ पर श्रीधर महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पर प्रभुपाद जी गए थे वहाँ। तो उनके चित्र हैं, देखिए आप। एक श्रीमान अच्युतानंद प्रभु हैं। चैतन्य सारस्वत मठ फिर से के ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद जी का स्वागत करते हैं। चैतन्य सारस्वत मठ अर्थात श्रीधर स्वामी महाराज जी का मठ। अच्छा, और श्री गुरु गौरांग गंधर्व गोविंद सुंदर जी को प्रणाम कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, ये बाद में की बाद वाले चित्र हैं ये। इसलिए श्रीधर महाराज के भजन कुटीर की ओर जा रहे हैं प्रभुपाद जी। बोधयन्तः परस्परम। उस बार जब प्रभुपाद जी उनके साथ में बैठे थे, वैसे प्रभुपाद जी श्रीधर महाराज के साथ में बंबई में जब श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे तब भी रहा करते थे। श्रीधर महाराज मंदिर में रहते थे और प्रभुपाद जी घर में रहते थे, और बंबई मंदिर में आके बहुत सेवा करते थे। तो उनकी पहचान, दोनों की पहचान बहुत पुरानी थी। और तो खैर यहाँ पर और आप चित्र देख रहे हैं। प्रभुपाद जी जब लौट कर आए, बहुत सुंदर चित्र हैं प्रभुपाद जी और श्रीधर महाराज के। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम्म, तो ठीक है, फिर धन्यवाद आप सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद जीव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त जो आज कथा में उपस्थित हुए सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और सभी भक्तों से अनुरोध है 3 बार बहुत जोर हरि बोल से महाराज जी को धन्यवाद दें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।